पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल 2 बजे तक चुप्पी साधे रखी, उसके बाद बोली हूँ। जो मुझे लगा कि मैंने जो पत्र में लिखा है वो उसमें नहीं आ पाया, तो मैंने कहा, और मेरा बोलना पार्टी के खिलाफ बोलना अगर माना जाएगा तो सामाजिक विषयों पर तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। देश भर में महिला आरक्षण के बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि यह बिल 1996 में देवगौड़ा जी ने पेश किया था। तब मैंने इसका विरोध करते हुए कहा था कि जब तक SC, ST और पिछड़ी जातियों को आरक्षण को लेकर स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक यह बिल वापस लिया जाए। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में आगे कहा कि मेरे विरोध के बाद मेरी पार्टी के लोग मुझसे ही नाराज हो गए थे। अब बिल लाने की जैसी ही जानकारी मुझे लगी है, मैंने तत्काल PM कार्यालय के लिए चिट्ठी लिखी थी। इस पत्र में महिला आरक्षण के साथ पिछड़ी जातियों का प्रावधान भी रखा जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। सुनिए महिला आरक्षण को लेकर उमा भारती ने प्रेस वार्ता आयोजित कर क्या बड़े बयान दिए। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें ST, SC और OBC महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका कैरेक्टर दिखाइए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो। मन के अंदर अगर बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है। यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और OBC महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए, और उसमें ST, SC और OBC का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए, और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। और इसमें जो मुस्लिम तबके की वो महिलाएं जो मंडल कमीशन में चिन्हित हो गए हैं, मुस्लिम तबके पिछड़े वर्ग के तौर पर, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं और अन्य जो मुस्लिम समाज के जो अति गरीब परिवारों के लोग हैं वो उसमें चिन्हित हो गए हैं, तो उनके परिवारों की महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने बहुत आग्रह किया है उस पत्र में, वो पत्र मैं आज आपके बीच में बांट रही हूँ। और मैंने हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया, और इसको पार्टी ने कभी मेरी बगावत नहीं माना, बल्कि अटल जी ने मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया। क्योंकि मैंने अटल जी को, मैं अंत में ख़त्म कर रही हूँ आपके सवालों के लिए, मैंने ये कहा था कि आपकी 13 दिन की सरकार बन के रह गई, इसलिए तो देवगौड़ा जी की सरकार बनी, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो आपका विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अगर आपको उनका विश्वास और उनका भरोसा जीतना है तो आप पहले ये सुनिश्चित करिए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि जितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं ये हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो और चाहे वो यूपी में हो। मैंने कहा जबकि वो सब हिंदुत्ववाद के लोग हैं, राष्ट्रवाद चिंतन के लोग हैं, लेकिन वो मजबूरी में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। वो उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई स्थान हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि विचारधारा से वो हमसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी हैं, पिछड़े। तो मैंने उनको कहा कि इसलिए मुझे ये बात कहने दीजिए, बोलने दीजिए, और ये बात मेरी USP बन गई, पार्टी की USP बन गई। यूपी में मुझे इसी बात पे घुमाया गया कि मंडल और कमंडल, राम और रोटी दोनों माँ ने एक कर दिए हैं। बिहार में भी इसी बात पे घुमाया गया, और अद्भुत बात हुई कि इस बात में सारे लोग इस बात पे एक रहे, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इस मामले में मेरे साथ बना रहा। तो मुझे खुशी है, गर्व है, अभिनंदन है कि महिलाओं का आरक्षण आ गया, लेकिन इस बात की कसक है कि इसमें OBC महिलाएं वंचित हो गई, और मैं इस अवसर को उनको लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए प्रयास जारी रखूंगा। नहीं, खिलाफ नहीं होगा, इसके पक्ष में होगा कि OBC महिलाओं को स्थान मिले। और मैं तो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करूंगी, मध्य प्रदेश में करूंगी, जहां कहेंगे वहां करूंगी। मोदी मेरे नेता हैं, पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल 2 बजे तक चुप्पी साधे रखी, उसके बाद बोली हूँ। जब मुझे लगा कि मैंने जो पत्र में लिखा है वो उसमें नहीं आ पाया, तो मैंने कहा था उसके बाद बोलूँगी मैं। और मेरा बोलना पार्टी के खिलाफ बोलना अगर माना जाएगा तो सामाजिक विषयों पर तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, सामाजिक विषयों पर बोलने की छूट रहनी ही चाहिए। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बात कहने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी चाहिए। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती ही, क्योंकि मोदी जी के लिए वो एक आस्था का और आत्मीयता का भाव रखती हैं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के हित में बहुत कार्य हुए हैं, इसलिए महिलाएं तो वोट देंगी। तो क्या हम सारे काम वोट के लालच में करेंगे? क्या हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें वोट दें? नहीं, हमारा भी तो हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है
कि हम भी महिलाओं के स्थान के बारे में सोचें। पिछड़ी जाति की महिलाएं वोट आगे भी देंगी और मैं जा मांगूंगी, वोट मांगूंगी सब महिलाओं के, तो उनके भी मांगूंगी, लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनका ध्यान रखें? और इनको 1000 2 हजार रुपए देने से क्या होगा? उनको विधायिका के अंदर स्थान दीजिए और संसद के अंदर स्थान दीजिए। हाँ, आप बोलिए, आप उनका होगा नहीं, अब चेक वालों का। अभी इस बिल की एक लंबी लाइन है, अभी दोनों सभाओं में पारित होना है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसको कंसीडर कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दलितों और पिछड़ों के हक में हमेशा बोला है, वो लड़े हैं और कई बार बहुत तकलीफ व्यक्त की है उनकी हालातों को देख करके। तो प्रधानमंत्री के हाथ में एक मौका आ गया है कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी वो संसद में बैठने का मौका दे दें, नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं, अटल जी के समय जब इस बिल पे काम हुआ था, उस समय क्या आपके रिकमेंडेशन जोड़े गए थे? क्योंकि आप तो 96 से रिकमेंडेशन की मांग कर रही हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इस बिल की ऐसी विचित्र स्थिति हो गई थी कि कैबिनेट में उठे तो मैं रोक देती थी और मैं बोलती थी कि देखो संसद में बिना मेरी जानकारी के ले आए तो मैं वहीं खड़े होकर विरोध कर दूंगी। तो फिर हालात ऐसे हो जाते थे। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने कुछ इस पर विशेष किया नहीं, शायद प्रयास ही नहीं किया। उस समय कांग्रेस पूरे समय ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं बोली है, ये ध्यान रखिएगा आप। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का साथ नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की कई महिला सांसदों ने मुझे कहा, जब मैं बाहर निकला आ गई, हंगामा हो गया मेरे बोलने के बाद और देवगौड़ा ने बिल वापस ले लिया, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमको पत्थर मार सकती हैं बाहर महिलाएं। मैंने कहा आप लोग भी तैयार है ना, झाड़ू भी मारा जा सकता है आप लोगों को। तो इसलिए हंसे और हम लोग इस बात के साथ। तो ऐसे होते होते ये बिल अटका रहा। अब प्रधानमंत्री जी बड़े दृढ़ निश्चय के साथ ले आए हैं, तो मैं अभी भी अपील करूंगी प्रधानमंत्री जी से, सरेआम अपील करूंगी कि आप अभी भी राज्यसभा और लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसमें ओबीसी का प्रोविजन उसमें शामिल कर लीजिए।